गंगा किनारे बसे छोटे से गांव बड़गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद गरीब था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक टूटा फूटा घर और बूढ़ी माँ के अलावा कोई सहारा नहीं था। पत्नी का देहांत सालों पहले हो चुका था और बेटा रोजी रोटी की तलाश में शहर चला गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। क्यों भाई रामलाल, कब तक इस बंजर जमीन पर मेहनत करेगा? कुछ नहीं उगेगा यहाँ। रामलाल बस मुस्कुराकर जवाब देता, धरती माँ कभी बेकार नहीं होती। अगर सच्चे मन से मेहनत करो तो जरूर फल देती है। उस साल बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं का पानी भी कम हो गया था। किसान मायूस होकर शहर मजदूरी करने चले गए, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। वह रोज अपने खेत पर जाता, मिट्टी को पलटता और आसमान की तरफ देखता। हे भगवान, एक बार मेघ बरसा दो। उसकी माँ अक्सर समझाती, बेटा अब बूढ़े हो गए हो, इतनी मेहनत मत करो, गांव में छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लो। रामलाल मुस्कुराकर कहता है, अम्मा जब तक सांस है हल तो चलता रहेगा। एक दिन उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली तो उसमें एक छोटी सी डिब्बी मिली। उस डिब्बी में कुछ गेहूं के बीज रखे थे जो उसके पिता ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे दिए थे। पिता ने कहा था, ये बीज सामान्य नहीं है, इनसे उगने वाली फसल मेहनत और विश्वास का प्रतिफल होती है, इनका ध्यान रखना। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसने अपने खेत के छोटे से हिस्से में ये बीज बोए। रोज सुबह सूरज निकलते ही वह खेत में पानी डालने जाता, कभी कुएं से, कभी नदी से और कभी अपने पसीने से मिट्टी भिगोता। गांव वाले हंसते, अरे रामलाल, सूखी जमीन में क्या बीज डालेगा, पागल हो गया है। लेकिन वह अड़िग था। उसके लिए यह केवल खेती नहीं थी, ये उसके पिता की निशानी और उसके विश्वास की परीक्षा थी। एक सुबह जब रामलाल खेत देखने गया तो उसकी आंखें चमक उठीं। मिट्टी से छोटी छोटी हरी पत्तियां बाहर आ रही थीं। उसके होठों पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान आई। वह भागकर माँ के पास पहुंचा और बोला, अम्मा देखो, धरती माँ ने दया कर दी, बीज अंकुरित हो गए। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा ईश्वर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। दिन बीतते गए, पौधे बड़े होने लगे, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। कभी कीड़े लग जाते, कभी जानवर खेत रौंद देते। हर बार रामलाल अपनी पूरी ताकत लगाकर पौधों को बचाता। गांव के लोग अब चुपचाप उसे देखने लगे। वे समझने लगे थे कि यह पागलपन नहीं बल्कि विश्वास और लगन है। 6 महीने बाद वही बंजर जमीन सुनहरी बालियों से भर गई। खेत लहलहा रहा था। हवा चलती तो सुनहरी लहरें ऐसे उठती जैसे समुद्र की तरंगें। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, पिताजी, आपकी निशानी सफल हो गई। धरती माँ ने हमें निराश नहीं किया। गांव के लोग खेत देखने आए और दंग रह गए। वे बोले, रामलाल, तुम्हारी मेहनत ने असंभव को संभव कर दिया। रामलाल ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा गांव वालों में बांट दिया और बाकी बेचकर थोड़ा पैसा कमाया। उसने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए अनाज दान किया। अब लोग उसे सम्मान से देखने लगे। उसकी माँ गर्व से बोली, बेटा आज तूने साबित कर दिया कि सच्चा किसान वही है जो धरती को माँ मानकर मेहनत करता है। रामलाल की कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की कहानी नहीं रही, यह गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग फिर से खेतों की ओर लौटने लगे। वे समझ गए कि मेहनत और विश्वास से सूखी जमीन भी सोना उगल सकती है। रामलाल अक्सर कहा करता, किसान कभी गरीब नहीं होता, उसकी मेहनत ही उसकी असली दौलत है।